दोस्तों MS धोनी को कैप्टन कूल कहा जाता है, लेकिन धोनी का नाम सुनकर उन्हें सिर्फ कूल न समझ लेना। धोनी वो आग है जिसके भड़कने पर सामने वाली की शामत आ जाती है। तो चलिए आज कुछ ऐसे ही इंसिडेंट्स के बारे में जानते हैं जब धोनी का पलटवार देखकर सभी हैरान रह गए। नंबर 1, दोस्तों ये वाला इंसिडेंट उस समय का है जब धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट में नए आए थे और दूसरी टीम को उनकी काबिलियत का अंदाजा नहीं था। भारत और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच चल रहा था और बैटिंग कर रहे थे MS धोनी। पाकिस्तान के स्पिनर दानिश कनेरिया लंबी स्पिन करा रहे थे। तभी एक बॉल पर धोनी कनेरिया को स्टंप आउट करके मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट को बॉल को डिफेंड कर देते हैं। दानिश कनेरिया को गुस्सा आ जाता है, वो बॉल को तेजी से विकेट कीपर की ओर फेंकते हैं जो ऑलमोस्ट धोनी को हिट करते हुए बच जाती है। कनेरिया लड़ाई के मूड में लगते हैं, लेकिन धोनी उनसे कुछ नहीं कहते। अगली बॉल पर धोनी बॉल को स्टेप आउट करके बाउंड्री के बाहर 6 के लिए भेज देते हैं और फिर कनेरिया के खिलाफ ऐसे शॉट्स मारते हैं कि कनेरिया की हालत खराब हो जाती है। कनेरिया ने भी सोचा होगा कि आज मैं कहां फंस गया, इसलिए आपने देखा होगा कोई बॉलर धोनी से पंगा क्यों नहीं लेता। नंबर 2, वेस्ट इंडीज के धाकड़ क्रिकेटर किरण पोलार्ड एक ऐसे प्लेयर हैं जिनसे कोई पंगा नहीं लेना चाहता। पोलार्ड को हमेशा ही एक बैड गाय के रूप में देखा जाता है जिनसे सबको डर लगता है, लेकिन अगर पोलार्ड शेर हैं तो अपने माही भाई सवा शेर हैं। इस मैच में स्ट्राइक पर भुवनेश्वर कुमार थे। उन्होंने लोगोन पर खड़े पोलार्ड की ओर तेज शॉट मारा जिस पर सिर्फ सिंगल बनता था। बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे पोलार्ड बॉल को पकड़ने की बजाय आगे फेंक देते हैं, यानी कि बॉल को लुढ़का देते हैं जिससे बैट्समैन दूसरे रन के लिए जाए और वो उसे रन आउट कर दें। लेकिन MS की रफ्तार के सामने पोलार्ड की चालाकियां फेल हो गई और धोनी ने आराम से दूसरा रन भी ले लिया और इधर पोलार्ड बॉल फेंकते ही रह गए। पर फिर कभी दोस्तों पोलार्ड ने धोनी से पंगा नहीं लिया। नंबर 3, दोस्तों क्रिकेट के अलावा MS धोनी फुटबॉल के भी शौकीन हैं। धोनी ने कभी बताया नहीं कि वो रग्बी भी अच्छी खासी खेल लेते हैं। अगर बता दिया होता तो एंडरसन धोनी से दूर ही रहते। दोस्तों हुआ यूं कि बॉलिंग कर रहे थे जेम्स एंडरसन और बैटिंग कर रहे थे सुरेश रैना। बॉल सीधे सुरेश रैना के पैरों से टकराती है और एंडरसन के राइट की ओर चली जाती है। नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े धोनी रन के लिए दौड़ते हैं और एंडरसन जानबूझकर धोनी के सामने आ जाते हैं। धोनी की टक्कर होती है और अगले ही पल एंडरसन जमीन पर पड़े हुए दिखते हैं। तो ये थी धोनी स्टाइल वाली धोनी पछाड़। तो दोस्तों आपने धोनी भाई का साफ कहना है, हमसे पंगा लोगे तो पेल दिए जाओगे। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, धोनी ने ये जानबूझकर किया था या वो दौड़ते हुए एंडरसन से टकरा गए थे। नंबर 4, अब पिछले इंसिडेंट्स में धोनी की गलती हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर 100% धोनी के दिमाग की ही खुराफात है। दरअसल हुआ ये था, बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान फॉलो थ्रू में बार बार बैट्समैन के सामने आ रहे थे और उनको रन लेने से रोक रहे थे। इससे पहले वो रोहित शर्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही कर चुके थे, लेकिन जब उन्होंने MS धोनी के साथ भी वही चालाकी करने की कोशिश की तो धोनी ने अपनी कोहनी से मुस्तफिजुर को धक्का मार दिया और वो रोते रोते एम्पायर के पास पहुंच गए और इंजर्ड होकर ड्रेसिंग रूम में भी चले गए। हो सकता है कि एक यंगस्टर के साथ ऐसा करना सही ना रहा हो, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान भी जानबूझकर चीटिंग करने की कोशिश कर रहे थे, तो धोनी ने भी उनका सुधार कर दिया। नंबर 5, दोस्तों बात है साल 2006 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की। MS धोनी राहुल द्रविड़ के साथ बैटिंग कर रहे थे। एंड्रयू फ्लिंटॉफ बॉलिंग करने आए और फ्लिंटॉफ ने आते ही धोनी का एक घातक बाउंसर से स्वागत किया और बाउंसर जाकर सीधे धोनी के हेलमेट में लगी। अब कोई और बैट्समैन होता तो शायद ग्राउंड पर गिर जाता, लेकिन धोनी ने फ्लिंटॉफ को कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि दोस्तों अक्सर हमने देखा है कि आमतौर पर धोनी को इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता और वो अपना जवाब भी अपने बल्ले से ही देते हैं। तो अगली बॉल पर फिर से फ्लिंटॉफ ने धोनी को एक बाउंसर फेंकते हैं, लेकिन इस बार धोनी पूरी तरह से तैयार रहते हैं। जैसे ही फ्लिंटॉफ फिर से बाउंड्री डालते हैं, धोनी सीधे उसे लेग साइड पर पुल करके बाउंड्री के बाहर पहुंचा देते हैं और फ्लिंटॉफ को एक अच्छा खासा रिप्लाई भी दे देते हैं। नंबर 6,
दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच चल रहा था और MS धोनी अभी क्रीज पर आए ही थे और सामने थे रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर। शोएब धोनी को एक बाउंसर फेंकते हैं जो सीधे जाकर उनके हेलमेट में लगती है। इस दौरान पाकिस्तानी प्लेयर और शोएब अख्तर धोनी को परेशान करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद एक और बाउंसर फेंकी जाती है जिसे धोनी स्लिप्स के ऊपर से खेल देते हैं, लेकिन शोएब अख्तर समझ चुके थे 150 किलोमीटर पर आवर्स स्पीड से आती उनकी बाउंसर के सामने धोनी कंफर्टेबल नहीं थे। अगले ओवर में जब शोएब फिर से बाउंसर फेंकते हैं तो धोनी उस बॉल का जवाब देते हैं। उस बॉल पर छक्का लगा देते हैं। बॉल चाहे कितनी भी फास्ट क्यों ना आए, माही भाई से पंगा लोगे तो बाउंड्री के बाहर फेंके जाओगे। नंबर 7, दोस्तों प्लेयर्स तो दूर, धोनी तो रिपोर्टर्स को भी नहीं छोड़ते। इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज मैच के बाद इंटरव्यू के दौरान एक ऑस्ट्रेलियन रिपोर्टर धोनी से रिटायरमेंट के बारे में पूछता है। इस पर धोनी उसे अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं क्या वो दौड़ नहीं पा रहे हैं। इस पर रिपोर्टर कहता है कि वो तो बहुत तेज दौड़ते हैं। फिर धोनी पूछते हैं कि वो अनफिट नजर आ रहे हैं। इस पर रिपोर्टर कहता है कि आप तो बिल्कुल फिट हो। फिर धोनी कहता है कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। धोनी न सिर्फ उस रिपोर्टर को करारा जवाब देते हैं बल्कि उन सारे लोगों को क्लियर कर देते हैं कि बढ़ती उम्र के कारण उन्हें रिटायरमेंट के लिए फोर्स करना बेईमानी है, क्योंकि वो पूरी तरह से फिट हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि धोनी को क्रिकेटर इतिहास का सबसे इंटेलिजेंट क्रिकेटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि धोनी जैसा दिमाग किसी क्रिकेटर के पास नहीं है। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।